हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं अभितांशु शाह आप लोग के साथ फिर से हाजिर हो गया एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में भी आया हुआ है। एग्जाम देखिए, जब मैं बोलता हूँ ना हाल ही के एग्जाम में, तो उसमें सारे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, स्टेट लेवल भी एग्जाम होते हैं, और आपके जो ग्रुप सी ग्रुप डी में भी आते हैं वो लेवल भी होते हैं। और ऐसे सवाल का इसी सवाल पे आधारित प्रीलिम्स में, सीजीएल प्रीलिम्स में भी, मतलब प्री के एग्जाम में भी पूछ लिया करते हैं। चलिए इसको समझते हैं और इसको समझते हैं कि ये सवाल जो ऐसा है इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, अभी आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी छोटा सा ट्रिक पहुंच सके। चलिए देखते हैं इसको। बोल क्या रहा है, यदि L पैरेलल M है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल समझते हैं पहले क्या होता है। पहले समझिए कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, मतलब लाइन इन विच जिसमें इन विच डिस्टेंस इज सेम एवरीवेयर, इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, अलग अलग डिफिनेशन बताते हैं, लेकिन मैंने मेरा जो डिफिनेशन है ये मेरा सवाल के आधार पर है, क्योंकि इसी के बेस पे सवाल पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे 110 दिया है, इसका इसका और इसका मान, मतलब इसका एक्स वाई और जेड का मान पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में फिर बताया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्यों आप ही लोग के लिए। यहाँ पे पहला क्या होता है, पहला यहाँ पे हमको लगेगा करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, करेस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे दूसरा क्या लगेगा, स्ट्रेट एंगल। फिर से ध्यान से देखिएगा स्ट्रेट एंगल कैसे लगता है। अब तीसरा यहाँ पे क्या लगेगा, तीसरा भी आपका करेस्पॉन्डिंग ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा भी आपका क्या लगेगा, करेस्पॉन्डिंग ही लगेगा। नहीं, यहाँ पे आपको ये अल्टरनेट भी लग रहा है, अल्टरनेट एंगल भी लग रहा है। अब इन तीनों एंगल कहाँ पर कैसे कैसे फॉर्म में लग रहा है इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि अगर यहाँ पे 110 है, मैं अगर इसको लेके सॉल्व करूंगा तो इसको लेके भी सॉल्व कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो एंगल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 110 है, तो ये हमारा ऊपर और ये हमारा अंदर। मैंने बताया था करेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, एक ऊपर होगा और एक अंदर होगा, और एक ही लाइन के एक ही साइड में होगा, उसे बोलते हैं क्या, करेस्पॉन्डिंग। तो अगर ये 110 तो हमारा ये भी 110 हो गया। क्यों दोस्तों, एक्स का मान निकल गया ना। मान लीजिए इसका मान मैं कुछ भी रख देता हूँ, यहाँ क्रॉस को रख देता हूँ बी, तो एंगल बी बराबर एंगल एक्स, मतलब 110। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, जब ये 110 है तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन हमारा 180 का होता है, 110 मिल ही चुका है, तो ये हमारा कितने का एंगल का हो गया, कितने का हो गया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा आपका हो गया 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 70 डिग्री हुआ। अब आप ये मत कहिएगा सर ये और ये अल्टरनेट तो हो रहा है ना, ना ये अल्टरनेट नहीं हो रहा है, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये हमारा निकल गया एक्स वाई जेड का मान। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे, ये 40 है, यहाँ पे ये कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। 40 डिग्री तो हमको दोस्तों यहाँ पे मानना पड़ेगा, जब ये 40 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 40 डिग्री का एंगल होगा। जब 40 डिग्री का ये एंगल होगा तो ये वाई कैसे निकलेगा, स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल। तो ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, 110। समझ में आ गया दोस्तों, एक्स वाई जेड का मैंने मान इस प्रकार से निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पैरेलल एंगल का डिफिनेशन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगता है तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस पर कमेंट भी कीजिए कि आपको किस किस प्रकार के सवाल चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उसका पूरा रिप्लाई देने का, पूरा आंसर देने का। हालांकि कुछ कुछ बच्चे फालतू का सवाल पूछ लेते हैं तो उसमें मैं क्या ही बताऊंगा, इसलिए मैं उसका रिप्लाई ही नहीं देता। हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल पूछिए जो आपके सिलेबस में आपको दिक्कत करता हो, ऐसा सवाल पूछिए जो एंट्रेंस में आया हो, जो आपको ना आ रहा हो, ऐसा सवाल पूछिए जो
स्टेट लेवल के एग्जाम में आया हो या सीजीएल की प्री में एग्जाम में आया हो, वो पूछिए, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।